बाहर पकड़ाने से बढ़िया घर में पी। हर दिन आए दिन घटना होती है शराब को लेकर, और इससे बहुत सारे जो परिवार हैं छोड़ा तो किसी ने नहीं है। या दूसरे स्टेट जैसी स्थिति ना हो। खाना पे लोग पी रहे हैं, पुलिस वाले वर्दी में पीते हुए मिलते हैं। देहात में तो पिए तो बहुत रोज मर रहे हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और इसको सख्ती से लागू करने को लेकर बिहार की नई सरकार सम्राट सरकार ने ऐलान किया है, जहां साफ तौर पर आदेश देते हुए कहा है कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून लागू, इसको देखते हुए और भी इसको सख्ती से लागू किया जाएगा, जहां शराब माफियाओं की कमर तोड़ी जाएगी। ऐसे में महिलाओं का इसको लेकर क्या ओपिनियन है और महिलाएं शराबबंदी कानून को कैसे देखती हैं, ये सीधा जुड़ेंगे पटना की महिलाओं से और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार को इसको लेकर और भी क्या कुछ करना चाहिए। तो आइए शराबबंदी को लेकर महिलाओं से बातचीत करते हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, कितना सफल मानती है सरकार? मोस्ट फेल्योर प्रोग्राम, मोस्ट फेल्योर। जो हमारा रेवेन्यू हमारे स्टेट को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और ऐसा नहीं है कि शराब हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, हर जगह अवेलेबल है, होम डिलीवरी हो रहा है। और जो फैमिली बोलते थे कि मत में लोग पेरेंट्स से शर्म करते थे या वाइफ के सामने भी पीने से डरते थे, तो अभी फैमिली हस्बैंड को या फिर माता पिता अपने बच्चे को ही बोलते हैं बाहर पकड़ाने से बढ़िया घर में पी लो। जो लास्ट शर्म था, जो एक गरिमा परिवार में थी शराबबंदी के लिए, उसके कारण तो वो भी लोग खत्म हो गया है। और जो हमारा अभी बिहार सरकार का जो ये देख रहे हैं हमारे यहाँ मतलब टैक्सेस के नहीं आने के कारण हम लोग कितना नुकसान में है। हर बच्चे पे हर आदमी कितने कर्ज में है, सरकार सैलरी नहीं दे रही है। मैं खुद वर्किंग थी, मतलब यूनिसेफ में जो एक प्रोजेक्ट चलता था एसएमनेट, वो बंद हो गया और सरकार के पास फंड नहीं है कि वो पैसा दे के उस प्रोग्राम को शुरू करा पाए। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये मोस्ट फेल्योर है, इसे खुलना ही चाहिए। शराबबंदी खत्म करना चाहिए, शराब चालू होना चाहिए। बिल्कुल चालू होना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, इसको सख्ती से लागू किया जाए। सख्ती से कौन सा सरकार सख्ती से लागू नहीं किया? पहले ये बताइए, कौन सा सरकार सख्ती से लागू नहीं? क्या नीतीश सर के समय नहीं था सख्ती से लागू? फिर भी तो लोग मिल रहा था। यहाँ थाना पे लोग पी रहे हैं, पुलिस वाले वर्दी में पीते हुए मिलते हैं, क्या हो जाता है? लेकिन महिलाओं की मांग थी कि शराबबंदी लगे बिहार में। शराबबंदी सख्ती से लगे तो बहुत अच्छी है, लेकिन सख्ती से तो लगी नहीं। ये तो आप तो एक तो और बिजनेस हो गया है। यहाँ लोग दूध वाले, मतलब लोग आजकल यूथ बच्चे जो हैं वो लोग होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं, सूखे नशे के आदी हो रहे हैं। आजकल छोटे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, वो हम लोग डरते हैं वर्किंग मदर होते हुए कि बच्चे को नहीं छोड़े कि बच्चा सूखा नशा का। मैंने खुद देखा कि एक बच्चा अपने घर से कुछ रिलैक्सो का अपने फादर का घड़ी बेच के लाके दे रहा है कि इसके बदले हमको नशा का चीज दे दो। और मतलब क्या बोले, इससे खराब क्या स्थिति हो सकता है बच्चों का? मतलब महिलाएं हैं, उनसे जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। बिहार में सरकार की शराबबंदी कानून को आप कैसे देखते हैं? देखिए, शराबबंदी के कानून में सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं वो फेल है, क्योंकि सरेआम बिकती है। ये है कि लीकर्स की शॉप बंद है, उनके लाइसेंस जो है वो नहीं है, और फिर भी ये शराब कैसे मतलब एंटर करती है बिहार में और लोगों के घरों तक पहुंचती है। और इससे बहुत सारे जो परिवार हैं छोड़ा तो किसी ने नहीं है। इसके लिए मैं यही चाहूँगी कि जो मेन जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उन्हीं से पूछा जाए जो जिनसे ये लोग लेते हैं। जैसे किसी को पकड़ लिया पुलिस ने पीते हुए, तो उसी से पूछे कि आप लेते कहाँ से हैं, तो उसी के थ्रू वो उनके हाथ उनके पहुँच सकते हैं जो सप्लाई करते हैं। नहीं तो ये जो लॉ बनाया है इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंद है, तो बिक कैसे रही है? और लोग कहीं भी पुलिस चेक पोस्ट से भी क्रॉस कर जाते हैं, और कहीं भी किसी भी चीज़ से आप देखिए, कहीं भी आप कहीं पीते हुए भी लोग दिखते हैं सड़क में, कभी नहीं देखा कि किसी पुलिस ने उसको पकड़ा। लेकिन सरकार के द्वारा कहा जाता है हम सख्ती से लागू करेंगे। और सख्ती क्या करेंगे जब आपने अब एक नियम आपने बना दिया जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो गई, उसके बावजूद भी बिकती है, तो अब सख्ती के लिए क्या कोई और आर्मी लाएंगे या उसको क्या करेंगे? सख्ती का मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं शब्द? नियम तो नियम है। अब जैसे कि रोड क्रॉस के कितने नियम है लागू हुए सख्ती से, अब तक लोग अवेयर हो गए, लेकिन शराब के नियमों से भी अवेयर है, लेकिन जब उनको मिलती है तो नियम कोई भी उसको मानने को तैयारी नहीं है। कुछ बदलाव की मांग करेंगी शराबबंदी को लेकर? सरकार को आखिरकार क्या करना चाहिए इसमें? ये देखिए, यही करना चाहिए। जो मेन सप्लायर है वो हमेशा पुलिस के टारगेट में रहते हैं, और पुलिस से उनकी पहचान भी है, वो पता भी है कि कौन लोग हैं, लेकिन वो इस चीज में स्टेप नहीं। आप जाइए बुद्धा कॉलोनी में जाइए, एंटर में देखिए सब झुग्गियां सब यही काम ही
जहाँ ये काम है वो जो स्लम एरिया में ये सब काम ही होते हैं। तो सरकार को सब पता है, पुलिस को सब पता है, पुलिस का काम ही है, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं है, किसी को पकड़ती नहीं है और सप्लाई वहीं से होती है, मालूम है ना। जैसे कहीं भी कोई चीज है वो पुलिस को पता है कि किस एरिया में क्या है, छानबीन करेगी तो मिल जाएगा, अपने ही मिल जाएगा। तो क्या खोल देना चाहिए, बंदी हटा देनी चाहिए आपके हिसाब से? इससे अच्छा तो खोल दे, लेकिन अगर बंदी करनी है तो पूरी सख्ती से, जैसे कि आम पब्लिक को पूरे सड़क के नियमों से उनका पूरा चला जाता है कि आपको इतना जुर्माना लगेगा, तो अगर जो इसमें इन्वॉल्व है अगर उन्हीं पे टारगेट बना के उनको भी कुछ उनके साथ किया जाए ऐसा ही, तो हो जाएगा। जहाँ सप्लाई बंद वहाँ लोगों का पीना बंद। यहाँ पर हम 80% सफल मान रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा ये हो रहा है, मतलब छुपा कर लोग शराबबंदी कर ये शराब बेच रहे हैं और पी रहे हैं। हर दिन आए दिन घटना होती है शराब को लेकर, इसीलिए मैं तो अभी सफल नहीं मानूंगी। लेकिन हाँ, कहीं पर महिलाएं अभी सुरक्षित है, लेकिन अभी भी महिलाओं को बहुत सुरक्षा की ज़रूरत है। हर दिन रेप, हर दिन मर्डर, ये सब महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है टोटली। अभी पढ़ाई को लेकर बच्चे ये इतना महिलाएं सशक्त नहीं हुए हैं कि घूम फिर सकती हैं। अभी भी बाहर बच्चे को भेजने में लोगों को डर लग रहा है, इसीलिए सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा के लिए बहुत आगे आना चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरीके से लगातार सरकार कहती है कि हम इसको सख्ती से अपनाएंगे, तो क्या सख्ती से अपनाने की जरूरत है या फिर शराब खोलने की जरूरत है? नहीं, सख्ती से अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे शिक्षा का विकास होगा। पहला, हमारे समाज में जो शराबबंदी के कारण बहुत सारा पीछे छूटा हुआ है, बहुत लोगों के घर में शिक्षा का विस्तार नहीं हो पाया। उससे शराबबंदी होने के कारण बहुत सारा घर सुधरा है, जिससे महिलाओं को बहुत अच्छी स्थिति में आई है महिलाएं। लगातार बिहार में रेवेन्यू को लेकर सवाल उठता है, विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठाता है, तो राजस्व को जिस तरीके से घाटा हो रहा है इसको लेकर क्या कहिएगा? रेवेन्यू को लेकर जो घाटा हो रहा है, इसमें सरकार को बहुत सारी आगे बढ़ने के कदम है। जैसे अभी जो हाल फिलहाल में टाउनशिप का ये न्यूज आया है, वो अभी टूरिस्ट बढ़ाना चाहिए सरकार को। इससे आर्थिक मंदी जो है वो खत्म होगी और बहुत सारा चीज, मतलब बहुत सारा डेवलप करने की आज भी जरूरत है। पूरे तरीके से शराबबंदी एकदम बंद कर हाँ देना हाँ, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, महिलाओं को शिक्षा के लेकर वो बहुत आगे बढ़े हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, सरकार के इस कदम को कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छे से देख रही हूँ मैं, क्योंकि 2016 में मैं यहाँ स्टूडेंट थी और जब कभी लेट से आना होता था तो रोडों पे वो खुलेआम चीज़ होती थी, लोग नशे में होते थे। पर अभी मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और माहौल काफ़ी शांत है शराबबंदी की वजह से। खास करके रोड पे वैसी कोई आप न्यूसेंस नहीं देखते हैं। सो इट इज़ वेरी सेफ एंड वेरी कंफर्टेबल बीइंग एन वुमेन। शराबबंदी जरूरी था और है। नीतीश कुमार का ये कदम काफी बेहतर मानती है? बहुत ही बेहतर मानती हूँ। मुझे तो लगता है कि उन्हीं की वजह से आज जो बिहार है ना, वो बदला हुआ है। फिर भी लेकिन समीक्षा करने की लगातार मांग उठती है और कई तरह के केसेस बिहार में सामने निकल के आते हैं, तो क्या समीक्षा करने की जरूरत है आपके हिसाब से, जिस तरीके से जहरीली शराब जैसे मामले सामने निकल के आते हैं? देखिए, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू कहीं ना कहीं से पहुंच तो रहा है वो चीज़, लोग पकड़े जाते हैं। तो प्रशासन को और भी थोड़ा टाइट होना पड़ेगा कि ये चीज़ें कहाँ से स्मगल होकर के आ रही हैं, या फिर दूसरी तरह के नशे क्यों बढ़ रहे हैं। कहीं वैसी पंजाब जैसी स्थिति ना हो या दूसरे स्टेट जैसी स्थिति ना हो। तो इसलिए समीक्षा की ज़रूरत तो है और साथ में ये जो प्रयास है ना, वो जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। नए मुख्यमंत्री से क्या अपील करिएगा शराबबंदी को सम्राट तौर से बिहार में? ये लागू रहना चाहिए, ये हटना नहीं चाहिए, क्योंकि एज अ चाइल्डहुड बीइंग अ गर्ल मैंने वो चीज़ें देखी हैं। जब हमारा स्कूल या कॉलेज से लेट हो जाता था तो हमारे पेरेंट्स रोड तक आकर खड़े रहते थे जस्ट टू पिक अप। रीज़न कि रास्ते में क्या होगा उन्हें पता नहीं है। बहुत सुरक्षित है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। और रीज़न यही है, क्राइम के साथ साथ, और क्राइम भी उसी लिए बढ़ा हुआ था। शराबबंदी की तो ये लगातार होनी चाहिए। और ख़ास करके अब अगर छोटे तबके में जाते हैं ना, जो सोशली थोड़े से बैकवर्ड, हाँ,
वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, वो महिलाएं खास करके आजकल उन तक तो शराब नहीं पहुंच रहा है, तो वो जो कमा करके ला रही हैं वो आसानी से अपनी जिंदगी जी रही हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, और बिहार में तो काफी विकास हुआ है, नो डाउट। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, कितना सफल तो शराबबंदी हम कानून लोग है? ही उतना शराब उराब नहीं बिक रहा है और ना कोई पी रहे हैं, सब आधा देहात में तो पिए तो बहुत रोज मर रहे थे पॉलिथीन वाला, और अभी तो सब बंद है। सरकार का शराबबंदी कानून सफल आप मानती हैं? हाँ, नीतीश कुमार के। हाँ, बिहार के नए मुख्यमंत्री आए हैं, क्या मांग करेंगे नीतीश सम्राट चौधरी से, जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने शराबबंदी को देखते हुए? अभी तो वो अबे किए हैं, अभी तो अबे किए हैं, तो अभी तो हम लोग उनको चीनेंगे जानेंगे तब ना। हम क्या लोग सख्ती से लागू और भी करना चाहिए? हाँ, तो हम लोग तो नवादा के हैं, जी। तो हम लोग तो अभी उनको चिंते उनते ना हैं। अच्छा, नीतीश कुमार का जो निर्णय था शराबबंदी का, उसको कैसे देखती हैं? बेहतर निर्णय था? वो तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अभी सब बंद था, सब बंद था। अब इधर वाथी उथी कोई पिए हुए वाला नहीं था। हम लोग ही तो रात में 1 बजे 2 बजे हम लोग घूम के आते हैं, कोई बोले वाला ना कोई चाले वाला। नीतीश कुमार के राज में बहुत अच्छा। तो आपने सुना बिहार की महिलाओं का क्या कुछ कहना है बिहार में शराबबंदी कानून को देखते हुए। देखिए, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई है, जहां कुछ महिलाओं ने बिहार में शराबबंदी कानून को पूरे तरीके से विफल और फेल बताया, जहां कुछ महिलाओं ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून हटाकर शराब चालू कर देना चाहिए, तो वहीं कुछ महिलाओं ने कहा है कि ये कानून बेहतर है लेकिन इसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है, जहां कुछ महिलाओं ने कहा है कि समीक्षा सरकार इसको लेकर करे। ऐसे में कुछ महिलाओं ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि शराबबंदी कानून लगाने से सूखे नशे के छोटे छोटे बच्चे आदी हो रहे हैं। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी सरकार शराबबंदी कानून को लेकर किस तरीके से अपना रुख अपनाती है। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।